अगर उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, उसको अच्छे गाइडेंस के साथ लेके चला गया तो 100% वो रिकवर कर जाता है। जो मैंने अभी तक 130 मरीजों को यहाँ से बैक किया है जी। लेकिन हम जो है यहाँ सेवा भाव से काम करते हैं, ये सच्चाई है, ये आपको मरीज लोग बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इसको बदनाम कर रखा है, जिसकी वजह से मरीज डरते हैं। तो हम मेरा मरीजों से यही आग्रह है कि आप अपना डिसीजन सही लीजिए, और अगर कोई इस तरह की समस्या आ रही है तो आप घबराएं नहीं। ये लेके 130वां मरीज है। मैं गोपालगंज में 2019 से काम कर रहा हूँ और इस दौर में मैंने 130 मरीजों को यहाँ से बैक किया है। देखिए होता क्या है ना, जब गुर्दे की समस्या होती है तो लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है, और कुछ डॉक्टर भी ऐसे हैं जो उनको इतना ज़्यादा डरा देते हैं जिससे उनकी स्थिति और ख़राब होने लगती है। हम लोग यहाँ फ्रेंडली वर्क करते हैं और हमारा यहाँ अर्न ऑफ व्यू का मकसद नहीं है। हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं। जो भी वर्क है, डायलिसिस है तो डायलिसिस के लिए हमने जो यहाँ पे इक्विपमेंट लगवाया है, जो मशीनें लगवाई हैं, ये सब जो है जर्मनी निर्मित मशीनें हैं, काफ़ी कॉस्टली आती है। तो डायलिसिस में मशीन का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग जो किट यूज करते हैं, बाकी जगहों पे उसको धो के दोबारा यूज किया जाता है, हम लोग एक बार यूज करके उसको फेंक देते हैं। उसके अलावा हमारे पास हर बेड पे स्टाफ आपको दिखे होंगे। उसके अलावा उधर अल्ट्रा प्योर आरओ हमने लगवाया हुआ है। के लिए डायलिसिस करने के लिए जो केमिकल लगता है वो हम लोग जो है लैब टेस्टेड मंगाते हैं, सर्टिफाइड। बाकी जगहों पे लोग क्या करता है कि पाउडर लाता है, उसको घोल के तैयार करता है अपने यहाँ और उससे करता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें आपको बताए हैं, इसमें डायलिसिस को अच्छा करने में बहुत बड़ा रोल है। दूसरा जो है, मरीज को हम लोग तह तक जाने का प्रयास करते हैं कि आपको किस कारण से ये समस्या हुआ। जैसे आज से पहले का ये समय था कि हम लोग ये मान के चलते थे जिनको ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की समस्या है, इन फ्यूचर में अगर उनको सही इलाज नहीं मिला तो उनको किडनी खराब होता था। लेकिन अभी के दौर में युवाओं में सबसे ज़्यादा ये मिलने लगा। और तीसरा चीज़ होता है कि एक ये वंशानुगत भी होता है ये। तो इसमें हम लोग मतलब मरीज से ये चीज़ जानने का प्रयास करते हैं और शुरुआती दौर में हम लोग उसको अच्छा बैकअप देते हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा मिलता है जी। किडनी खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है? जी, अभी का तो गलत खान पान और जीवन शैली ही सबसे बड़ा कारण है इसका। जैसे कि आज के युवाओं में ट्रेंड चला है कि फास्ट फूड, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का ज़्यादा सेवन किया जा रहा है। तो बेसिकली जब आप फास्ट फूड लेते हैं ना, तो उसमें रिक्वायर्ड से ज़्यादा सॉल्ट होता है। उसमें जो तेल यूज़ हो रहा है उसकी प्योरिटी नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है। उसके अलावा मैदा से निर्मित चीज़ें हैं। आप मैदा ऐसे भी खाते हैं ना तो उसका डाइजेशन लेट से होता है, तो इसका सीधा प्रभाव आपके लीवर पे पड़ता है। हाँ, ये जो भी नूडल्स हैं, ये इन फ्यूचर में आपको बीमारियां दे के जाएंगी। लोगों के पास क्या है कि समय के अभाव है और ये चीज़ें जल्दी तैयार हो जाती हैं, या लोग कैंटीन से लेके खा लेते हैं, जिससे उनका तो प्रेजेंट का आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, लेकिन आगे चल के उनको ये सब बीमारियां होने का डर है। तो मेरा आपके दर्शकों से आग्रह है कि अपने खान पान में परिवर्तन लाएं, जितना हो सके फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक से दूरी बनाएं, एक अच्छा नींद लें और तनाव मुक्त वर्क करें। क्योंकि अगर आप तनाव का कार्य करते हैं तो इससे आपके बीपी पे असर पड़ता है, और अगर आपका बीपी बढ़ा रहेगा तो आपके हार्ट और किडनी को नुकसान होता है। तो इन फ्यूचर आपको ये सब समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। मतलब जिस लोगों को बीपी शुगर होगा उन्हीं लोगों का किडनी खराब होता है या किसी भी लोगों का हो सकता है? पहले ऐसा था, लेकिन अभी का जो मैंने बताया, खान पान बदल गया। जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, लोगों के अंदर ये चीज़ें हो गई हैं कि कुछ भी दिक्कत है तो गूगल पे सर्च करते हैं कि हमको ये बीमारी है, दवा का नाम, और लेके वो दवा का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो आपको तो ये गूगल ने बता दिया कि आपको ये समस्या है, ये दवा खाना है, लेकिन आपका बॉडी वेट क्या है, तो उसके हिसाब से आपको क्या डोज लेना है, ये तो आपको नहीं बताया। उसके अलावा उस दवाओं का क्या साइड इफ़ेक्ट है। जैसे गाँव में अगर फ़ीवर होता है, आप ग्रामीण चिकित्सक के पास जाते हैं, तो आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा दवा दीजिए कि हमको जल्दी आराम मिले।
तो इसके चक्कर में क्या होता है कि आपको निमोसलाइड के साथ पैरासीटामोल दिया जाता है, नाइस नाम का एक टैबलेट आता है। उसके अलावा एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल के साथ एक टैबलेट दिया जाता है। तो ये जो भी पेन किलर की दवाएं हैं, अगर आप इसका ओवरडोज लेते हैं तो ये सीधा आपकी किडनी को नुकसान करता है। तो इससे भी हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर हमको छोटी सी भी समस्या हो रही है तो हम अच्छे रजिस्टर्ड डॉक्टर से मिलें और उसके सलाह अनुसार जो है इलाज करवाएं। अपने से आप इलाज करिएगा तो आपका जीवन जो है अंधकार में रहेगा और आपको हो सकता है कि गंभीर बीमारी हो जाए। तो मेरा आग्रह है कि रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप इलाज करवाएं। खान पान में हमने बताया कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी नशे की लत हैं, अभी एस्माइक लोग लेना शुरू कर दिया। विगत 1.5 सालों से मैंने ये देखा है कि युवा मेरे पास आए हैं एस्माइक लेने की वजह से, उनका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। किडनी तो गया ही गया, अगर डायलिसिस भी हम उनको लेते हैं ना तो उनका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता है। स्मोकिंग है, गुटखा लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, सिगरेट ले रहे हैं, तो इसमें निकोटीन है और निकोटीन जो है आपकी किडनी को नुकसान करता है। चाय का ट्रेंड है, सुबह उठते ही आप चाय ले रहे हैं, चाय में भी निकोटीन होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो रहा है। तो आप अधिकतर घरों में क्या है कि सुबह उठते ही बेड टी लेते हैं, तो उसमें क्या है कि आप खाली पेट हैं और उस टाइम आप ग्लूकोज जो ले रहे हैं तो आपके आंतों में जाके वो चिपकने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको पैखाना में समस्या आना शुरू हो गया। तो यहाँ से इसको बोलते हैं हम लोग एसिडोसिस में पेशेंट कन्वर्ट हो रहा है, उसको गैस फॉर्म करने लगा, तो इस वजह से भी किडनी खराब हो जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको त्यागने की ज़रूरत है और एक हेल्दी जीवन जिया जा सकता है। किडनी खराब होता है तो लक्षण क्या क्या होने लगता है? तमाम इसके लक्षण हैं। शुरुआती दौर की बात करें तो उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। किसी किसी व्यक्ति को आप देखे होंगे बता रहे हैं कि हमारे पेशाब में झाग आ रहा है, तो झाग आने की समस्या अगर दिख रही है तो ये किडनी खराब होने का संकेत है। आँख के नीचे या चेहरा में सूजन दिख रहा है तो ये किडनी खराब होने का संकेत है। आपको खाते समय उल्टियाँ आ रही हैं तो ये किडनी खराब होने का संकेत है। आपको बैक साइड में मिड एरिया में अगर दर्द हो रहा है असहनीय, तो इससे किडनी खराब होने का संकेत आपको है। तो ये सब तमाम लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। कहते हैं कि डायलिसिस एक बार शुरू हो जाता है तो मृत्यु तक चलता ही रहता है, लेकिन आपके यहाँ देखा जा रहा है कि डायलिसिस बंद भी हो रहा है। देखिए, डायलिसिस के पे जो मरीज आते हैं ना, उनकी बीमारियां 3 तरह की अक्सर होती हैं। एक तो हमने बताया डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और शुगर वाले। तो ऐसे मरीज जो हैं अगर ब्लड प्रेशर उनका नियंत्रण नहीं रह रहा है, शुगर नियंत्रण नहीं रह रहा है, तो धीरे धीरे करके उनकी किडनी में खराबी आती है, जिसको हम लोग CKD बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर इस तरीके से किसी का किडनी खराब हुआ है तो वो कभी ठीक नहीं होता है। एक हमने बोला कि वंशानुगत बीमारी होती है, अगर बच्चा जन्म लेता है और अगर आपको ये समस्या है तो उसकी वजह से भी बच्चे को 90% चांस होता है वो होने का, जो बड़ा औलाद होता है। तो ये हो गया। तीसरा हो गया, जैसे हमने बताया कि गूगल पे आप दवा सर्च करके खा लिए, तो पेन किलर की वजह से जो है, एंटीबायोटिक का ओवरडोज की वजह से जो है शरीर में टॉक्सिन बनता है और वो टॉक्सिन जा रहा है किडनी में छनने के लिए, तो उस नेफ्रॉन में उसका जमना शुरू हो जाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी टॉक्सिन बन रहा है। तो ये 3 तरह से जो किडनी खराब होता है, इसमें 2 तरह वाला रिकवर नहीं होता है, यानी PKD और CKD। PKD में भी कुछ ऐसे है कि मरीज 5वें स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में पता चलता है, उनको सलाह दिया जाता है, उनको डाइटिंग पे रखा जाता है तो कंट्रोल हो जाता है, डायलिसिस पे नहीं। CKD वाले जो मरीज हैं उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। उसमें 2 ही विकल्प है, या तो उनका डायलिसिस किया जाए या उनका किडनी बदला जाए यानी ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन AKI में अगर आपको समस्या आई है, जो एक्यूट किडनी इंजरी बोला जाता है, तो इस दौर में 0 से लेकर 60 दिन तक अगर उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, उसको अच्छे गाइडेंस के साथ लेके चला गया, तो 100% वो रिकवर कर जाता है। जो मैंने अभी तक 130 मरीजों को यहाँ से बैक किया है जी। अच्छा, किडनी जब खराब होता है, जैसे ही मरीज को पता चलता है कि किडनी खराब हो गया, तो दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, अब इसमें इलाज जो होगा, जो खर्च होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे।
इलाज के लिए सोचते हैं कि हम लोग गोरखपुर जाएं, दिल्ली जाएं, कहाँ जाएं कि जहाँ बेहतर इलाज मिलेगा। आपके यहाँ देखा जा रहा है कि कई सारे मरीज ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब एकदम भगवान के अवतार हैं, यहाँ पैसे की बात ही नहीं है, आप इलाज करवाइए और इलाज एकदम 100% सही भी हो रहा है, और पैसे का जो बात है वो भी काफ़ी कम दरों में कर रहे हैं। देखिए, गोपालगंज की 90% आबादी जो है मिनिमम से कम आय है उनका, और हम भी उसी परिवार से आते हैं, हम कोई टाटा बिरला परिवार से नहीं है। तो सामान्य परिवार की क्या स्थितियां हैं उस दर्द को हम भली भांति जानते हैं। अभी आपका वीडियो चलेगा तो कई लोगों का उसमें कमेंट में भी आएगा कि इन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये करवाया होगा, लेकिन हम जो है यहाँ सेवा भाव से काम करते हैं, ये सच्चाई है, ये आपको मरीज लोग बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इसको बदनाम कर रखा है, जिसकी वजह से मरीज डरते हैं। तो हम मेरा मरीजों से यही आग्रह है कि आप अपना डिसीजन सही लीजिए, और अगर कोई इस तरह की समस्या आ रही है तो आप घबराएं नहीं जी, घबराएं नहीं, और एक अच्छे हॉस्पिटल का चुनाव करें, और जो गाइडेंस मिलता है उसको आप फॉलो करिए, आप सुरक्षित हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में जाते जाते तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? जी, हेल्थ इज़ वेल्थ। मेरा सभी दर्शकों से कामना है कि आप लोग अच्छा डाइट लीजिए, तनाव मुक्त वर्क कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप सभी को प्रणाम।